ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन 28 सितंबर 20 की मुरली का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, इस याद में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। बाबा नहीं कहते कि बच्चे बड़े टाइट होके बैठो, स्ट्रिक्ट बैठो ना, बच्चे बड़े आराम से बैठो, भले जैसे बैठो, केवल बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। इसलिए बच्चे, इसमें कोई डिफ़िकल्टी बाबा नहीं देते हैं और है भी नहीं कोई डिफ़िकल्टी। सहज से बस बाबा को आत्मा समझ के बाबा को प्यार से याद करते रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, ये योग अग्नि है, योग बल कहते हैं। जितना तुम मेरे को याद करोगे, याद करते करते योग बल पैदा हो जाएगा। और योग बल पैदा होने के लिए योग अग्नि जलानी जरूरी है। आत्मा का परमात्मा से सच्चा मिलन, उसके लव में लीन हो जाना, उसकी लगन की अगन प्रज्वलित हो जाए, तो इसको कहते योग अग्नि। तो फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को अपार खुशी रहनी चाहिए, अपार खुशी कि हम क्या से क्या बनने जा रहे हैं, कितना ऊंचा बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहा है। तो कितना ना तुम बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, हम पवित्र बन के पवित्र दुनिया के मालिक बनने जा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे, मैं कौन हूँ? आज बाबा ने कहा मैं कालों का काल हूँ, तुम सब को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। महाकालेश्वर मंदिर भी है ना शिव बाबा का। तो बाबा ने कहा मैं कालों का काल हूँ, तुम सब को ले जाऊँगा। फिर बाबा ने आज धर्मराज रूप में कहा कि बच्चे, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सब को लेके जाऊँगा। हाँ, तो बाबा लेकिन कहते हैं ना, जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, अच्छे पुरुषार्थियों को बाबा पुष्कर विमान पे बिठा के ले जाएगा। और जिनके बहुत पाप किए होंगे तो सजाएं खा के फिर ले उनको भी जाऊंगा, सब को ले जाऊंगा। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, किसी से कोई झगड़ा हुआ, कोई बातचीत हुई, उसे बच्चे भूल जाओ, उसे भूल जाओ। किसी से झगड़ा हो, कोई बातचीत हो, उसको बीती को चितवो नहीं, बीती को मन में रखो नहीं। तो ये बच्चे अपने अंदर भूल जाओ। तो भूलने की बात बाबा ने समझाई। बच्चे भूलेंगे तो फिर क्या होगा, छोटी छोटी बातें हम बुद्धि में याद रख के बैठ जाते हैं और वो भूल नहीं पाते हैं। तो बाबा कहते भूल जाओ, एक बाप को याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। फिर बाबा ने कहा सर्विस में बच्चे कहीं ना कहीं कोई किसी से रूठ जाते हैं तो फिर धोखा देते हैं। बाबा की सर्विस में भी देखो बच्चे, धोखा नहीं। बच्चे कभी भी सर्विस में धोखा नहीं देना है, सेवा में कभी भी ना नहीं करना है, सर्विस में कभी भी विघन नहीं डालना है। तो ये बाबा ने कहा ये भी बड़ा भारी विघन हो जाता है, ये तो कमजोरी है, रूठ जाना और सेवा छोड़ देना, धोखा देना। तो बाबा कहते हैं इनसे बच्चे बाबा के साथ ऐसा धोखा वाला कार्य नहीं करना। बाबा की सर्विस के लिए तो जान भी न्योछावर कर देनी चाहिए। बाबा तेरी सेवा के लिए तो जान भी न्योछावर। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाहाकार होती है, हाहाकार के बाद फिर जय जयकार, हाहाकार फिर आगे जय जयकार होती है। तो बच्चे अब ये कितना चारों ओर हाहाकार चल रहा है, हाहाकार के बाद फिर जय जयकार। तो चारों ओर बच्चे अब ये देखो दुनिया में खूब हाक, बस थोड़ा ही टाइम है फिर जय जयकार के नारे लगेंगे। आज बाबा ने फिर कहा कि बच्चे बैज, तुम्हारा बैज ये बच्चे कितना सर्विस करता है। बच्चों को इस बैज पे समझाना चाहिए। कौन है हम? फायर ब्रिगेडियर हैं, चारों ओर काम अग्नि लगी हुई है। उस काम अग्नि लगी है तो बच्चे फायर ब्रिगेडियर का काम है ना बुझाना। इसलिए बच्चे बैज पे खूब सर्विस करनी चाहिए। हाँ, ब्राह्मणियाँ पार्टी ले जाती हैं, हाँ,
तो ऑफिस में जाती हैं, कार्य अर्थ कोई जाता है, तो बच्चे कभी भी बैज नहीं मिस करना चाहिए। तो बैज सदैव लगा रहे ताकि औरों को भी समझा सकें। फिर प्यारे बाबा ने कहा, देखो बच्चे, लिटरेचर लगाओ, सबको बांटो, कह दो गरीबों के लिए फ्री, और साहूकार जितना देना चाहें उतना कम है, अच्छा है, और प्रिंट कराएंगे। तो बाबा कितना अच्छा बात सुनाया। एक बार पहले दिल्ली में प्रदर्शनी लगी थी, तो नई नई इन्वेंशन हुई थी, कभी कहीं कोई लगाता नहीं था, नई चीज़ थी, सारे महारथी, पहले प्रदर्शनी लगती थी ना, सारे महारथी इकट्ठे हो जाते थे। तो पहली प्रदर्शनी में दिल्ली में बाबा आया, खास बाबा ने इन्वेंशन दिया था बना के, लगाओ दिल्ली में प्रदर्शनी, लगाया। तो उसमें सब जगदीश भाई बिजू सब तरफ से इंडिया वाले भाई बहन इकट्ठे हो गए कि प्रदर्शनी का उद्घाटन करने बाबा आ रहे। तो प्रदर्शनी का उद्घाटन करने बाबा आए, बाबा ने उद्घाटन किया। तो बाबा ने कहा पूरा रिहर्सल कराना है। तो एक भाई का ड्यूटी जिसका लगाया था, हाँ, एक बहन का ड्यूटी समझाना है। बाबा ने प्रदर्शनी फिर सारा समझा भी, समझ के बाद में लिटरेचर स्टॉल बाबा ने कहा था लगाना है, फिर लिटरेचर लगाया था। वहाँ कोई भाई बैठा था, तो बाबा खड़े हुए, सारा लिटरेचर देखा, ये किताब, ये किताब, ये किताब, 4-5 किताब। हाँ, तो बाबा ने कहा ये किताब दे दो, उसने पैक करके दे दिया बाबा को। तो बाबा ने पूछा कितना पैसे का है, कितना मूल्य है, बताया उसने। फिर बाबा ने कहा कि ये बुद्धू बच्चा खड़ा किया है। अरे कहना चाहिए, देखना चाहिए कौन असामी, इतनी बड़ी असामी आई है, सेठों का सेठ। तो कहना चाहिए था गरीबों के लिए फ्री, आप तो सेठों के सेठ हो, जितना देना चाहो। बाबा ने इतना अच्छा कहा, शिक्षा दिया। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे तुम गरीबों को फ्री, और आप साहूकार हो, कितना भी देना चाहो और छपाएंगे। तो बाबा ने, क्योंकि ट्रेनिंग ही देने आया था बाबा, प्रदर्शनी, लिटरेचर कैसे सेवा करनी है, सब बाबा ने सिखाया ना, फिर तो खूब होता गया। फिर बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन बच्चे सेंटर खुलते जाएंगे, तुम्हें निमंत्रण मिलेंगे, हमारे शहर में नहीं है ब्रांच, खोलो। तो बच्चे तुम उन्हें कहो प्रबंध करके दो, हम सर्विस के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके बच्चे बाबा के दिन प्रतिदिन सेंटर खुलते जाएंगे। देखो कोई टाइम था, हमें मनोहर दादी सुनाती थी, 8वां सेंटर इतनी मेहनत से खुला था इंडिया में, तो मैं वहाँ थी, पर वो कितना इतना विघन पड़ा, नई चीज़ थी, कुछ धर्म वालों के लिए नए संप्रदाय, बड़ा वो अपोजिशन करते, बंद करना पड़ा। फिर कहती बड़ा मैं उदास होकर बाबा के सामने गई, बाबा वो बंद हो गया इतनी मेहनत से। जो अरे बच्ची तुम मूंझ गई हो, लेकिन तुम्हारे तो 108 सेंटर खुल जाएंगे, 1008 सेंटर खुल जाएंगे। मैं सोच रही थी बाबा पंप भरने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, 8 खोलने में इतना ताकत लग गई है, कहता है 108 खुल जाएंगे, 1008 खुल जाएंगे। आज देखो बाबा के हज़ारों सेंटर हैं, 10,000 12,000 सेंटर खुल गए। तो ये क्या है, जो बाबा ने कहा प्रैक्टिकल वो हुआ है। तो बाबा ने कहा बीती हुई बातों को, आज का वरदान है, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भाव। कोई भी बात बीत गई, रहम दिल बन के उसको संभालो, व्यर्थ चिंतन उस पर नहीं चलाओ। बीत गई ना, बीत गई सो बीत गई, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, होली हो गई। तो शुभ चिंतक से उसको समा जाओ। फिर बाबा ने कहा संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। जितना जितना बच्चे संतुष्ट मणि बनेंगे, संतुष्टता ही प्रसन्नता है, संतुष्टता से लोकप्रिय। तो जब ये लक्ष्य रखेंगे मैंने सबको संतुष्ट करना है, कुछ भी हो जाए, तो क्या होगा, हम बनेंगे लोकप्रिय और खुद भी स्वयं प्रिय भी। संतुष्ट रहने से स्वयं प्रिय तो बन ही जाता है। और फिर प्रभु कितना प्यार करेगा, ये खुद भी सबसे संतुष्ट रहता है और सबको संतुष्ट करता है। जो खुद संतुष्ट रहे
सबको संतुष्ट करे, उससे प्रभु भी उसके ऊपर फूलों की वर्षा करता है। तो ये प्यारे बाबा की आज का था मुरली मंथन। तो हम सारा दिन ध्यान रखें, खूब सर्विस करें, कभी भी रूठे नहीं, किसी सर्विस में बाबा को धोखा नहीं दें, बाबा तेरी सेवा के लिए जान भी न्योछावर, ये बाबा ने आज मुरली में कहा। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति।